हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं 2020 में रिलीज हुई सस्पेंस थ्रिलर क्राइम ड्रामा द पेंट हाउस के बारे में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में मैं एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 5 तक डिस्कस करूंगी। तो विदाउट एनी डिले चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से अपार्टमेंट हिला पैलेस को, जहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन चल रही थी। और फिर हम देखते हैं शिम सोरेन को, जो कि एलिवेटर में थी। तभी अचानक एक लड़की ऊपर से नीचे गिरती है और उसको ऐसे देख शिम सोरेन चीखने लगती है। यहाँ सीन शिफ्ट होके 2 महीने पहले जाती है और हम देखते हैं रोना को, जो कि एक टैलेंटेड सिंगर थी और वो स्कूल में गाना प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसके पास जेनी नाम की एक लड़की आती है और उसके फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर मजाक करती है, बट रोना उसे बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करती है। फिर रोना की माँ युनही को रोना के सिंगिंग के बारे में पता चलता है और वो नहीं चाहती थी कि रोना एक सिंगर बने, तो वो उसे गाना गाने से मना करती है, बट उसे कुछ कारण नहीं बताती कि क्यों रोना गाना नहीं गा सकी। तो इसीलिए रोना भी जिद करती है, उसकी माँ को बोलती है कि वो एक सिंगर जरूर बनेगी। फिर सीन शिफ्ट होके हीरा पैलेस के मेंबर्स को दिखाती है। तो हीरा पैलेस में अब 4 फैमिलीज रह रहे थे। इसमें सबसे पावरफुल फैमिली थी जुदांते की और वो इस हीरा पैलेस का मालिक भी था और उसकी बीवी थी शिम सोरेन एंड उसका 2 बच्चा था, सोक्यूम एंड सोखुन। फिर थी सोजिन की फैमिली, उसकी फैमिली भी काफी रेपुटेड थी। वो जेम एंड सिंगिंग स्कूल की मालकिन थी, जो कि काफी फेमस थी एंड उसी स्कूल में पैलेस के सभी बच्चे के साथ साथ रोना भी पढ़ना चाहती थी। उसकी हस्बैंड का नाम है हायुन चुल, जो कि एक डॉक्टर है एंड उन दोनों का एक ही बेटी है जिसका नाम है हायुन बिल। फिर एक फैमिली है ली क्यू जिन की, जो कि एक लॉयर है एंड उसकी वाइफ है गो संगा एंड उन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है ली मेन हुक। आखिरी फैमिली है कांगमारी की, जो कि जिनी की माँ थी एंड उसके पति फॉरेन में रहते थे। तो हीरा पैलेस के सारे ही मेंबर्स एक डिनर में इकट्ठा होते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि सोजिन एंड दांते के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो सबके सामने दोनों की ही फैमिली एक परफेक्ट फैमिली थी, बट सोजिन एंड हायुन चुल के बीच कुछ भी ठीक नहीं था एंड दांते एंड शिम सोरेन के बीच सब कुछ ठीक होने के बावजूद दांते शिम सोरेन को चीट कर रहा था। अगले दिन स्कूल में रोना एंड जेनी की राइवलरी कंटिन्यू होती है और सिंस जेनी जानती थी कि रोना से टैलेंट वाइज वो कभी भी जीत नहीं पाएगी, तो उसको स्कूल से एक्सपेल करवाने के लिए उसे फंसा देती है, ये कह के कि रोना ने चालाकी करके जेनी के ड्रिंक में कुछ मिलाया है, जिसकी वजह से उसका गला खराब हो गया है, ताकि जेनी सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट न ले सके। तो रोना की इस जुर्म के लिए जेनी की माँ मारी स्कूल में आके तमाशा करती है एंड प्रिंसिपल और युनही को बुला के रोना एंड युनही को बहुत ही बुरा भला सुनाती है, यहाँ तक कि युनही को थप्पड़ भी मारती है। सिंस मारी रिच थी, इसीलिए प्रिंसिपल भी उसी का साथ देते हैं। तो युनही इस टॉपिक को खत्म करने के लिए रोना के बिहाफ में सबसे माफी मांगती है, जिसको देख के रोना उसकी माँ से गुस्सा हो जाती है। फिर स्कूल से बाहर निकल के मारी जेनी को बोलती है कि उसे और भी अच्छे से एक्टिंग करना चाहिए था। इसका मतलब उसको पहले से ही पता था कि जेनी रोना को फंसाने के लिए नाटक कर रही है, बट फिर भी वो जेनी की गलती को सपोर्ट करती है। आगे रोना सोजिन से मिलने उसके स्कूल जाती है और उसे बहुत ही रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उसको सिंगिंग सिखाए, बट सोजिन मना कर देती है और तभी रोना अपनी सिंगिंग स्किल्स को दिखाने के लिए गाना गाने लगती है और उसकी आवाज सुन के सोजिन को याद आता है कि उसकी आवाज बिल्कुल ही युनही की तरह है और तभी वहाँ पे युनही रोना को ढूंढते हुए आती है। और यहाँ हमें पास्ट की एक सीन से पता चलता है कि युनही एंड सोजिन एक ही सिंगिंग स्कूल में पढ़ते थे। तो म्यूजिक कंपटीशन में युनही की सिंगिंग सोजिन से काफी अच्छी होने के बावजूद सोजिन के पापा अपने पावर को यूज करके सोजिन को ही जिताता है, जिससे युनही बहुत ही गुस्सा हो जाती है और सोजिन को बताती है कि वो अपने टैलेंट के दम पर नहीं बल्कि अपने पापा के पावर के कारण जीती है। ये सुन के सोजिन गुस्सा हो जाती है और युनही को ट्रॉफी से गले में मारती है और फिर चालाकी करके सबके सामने ऐसे बिहेव करती है कि सबको यही लगता है कि युनही ने ही सोजिन को मारा है। तो फिर से बहुत दिन बाद सोजिन एंड युनही सामने सामने आने के बाद दोनों ही एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। तो युनही कुछ भी तमाशा होने से पहले ही रोना को वहाँ से लेके चली जाती है। आगे रोना एंड युनही को स्कूल के वायलेंस कमेटी में बुलाया जाता है, जहाँ मारी कॉन्स्टेंटली रोना के ऊपर भद्दे आरोप लगाती है कि उसने जानबूझ के रेनी के गले को खराब किया है और मारी की बातें सुन के प्रिंसिपल भी रोना एंड युनही को बहुत कुछ सुनाते हैं, बट इस बार युनही रोना के लिए खड़ी होती है और प्रिंसिपल को चुप कराने के लिए एक लात मार के रोना को वहाँ से ले जाती है और फिर रोना को गाना गाने की परमिशन दे देती है, जिसको सुन के रोना बहुत ही खुश हो जाती है। फिर हीरा पैलेस के बच्चों के लिए एक टीचर अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम है मिन सोला और वो पुअर होने के कारण सभी बच्चे उससे बहुत ही खराब बिहेव करते हैं। आगे दांते को पता चलता है कि सोक्यूम ने एग्जाम में खाली शीट जमा किया है, जिसको सुन के वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सोक्यूम की इस गलती के लिए
खून को बहुत ही मारते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दांते अपने बच्चों से बहुत ही बुरी तरीके से पेश आते थे और कुछ गलती करने पर उन दोनों को बहुत ही मारते थे। फिर दांते एग्जामिनर को पैसा खिला के सोकिन को एग्जाम में पास करवा देते हैं। आगे मिनसोला को पता चल जाता है कि सोजिन एंड दांते रिलेशनशिप में है, तो वो उन दोनों को एक साथ देख के उन दोनों का वीडियो कर लेती है। फिर जेम आर्ट स्कूल में एडमिशन के लिए कंपटीशन होती है, जहाँ रोना को पता चलता है कि उसको इटालियन गाना गाना पड़ेगा, जिसको सुन के वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके सिंगिंग टीचर ने कहा था कि इस बार कंपटीशन में जर्मन गाना गाना पड़ेगा, तो उसने वही सॉन्ग प्रैक्टिस किया था। इटालियन सॉन्ग परफॉर्म करने के बाद से वो बिल्कुल ही टूट जाती है, बट यून ही उसे हौसला दिलाती है, तो रोना यून ही की बातें सुन के मोटिवेटेड होकर अच्छे से परफॉर्म करती है। और यहाँ पास्ट की सीन में हम देखते हैं कि रोना को कंपटीशन में फेल करवाने के लिए सोजिन ने जानबूझ के उसके टीचर को कह के रोना को गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। कंपटीशन में हीरा पैलेस के सारे ही बच्चे भी परफॉर्म करते हैं। फिर रिजल्ट आती है जहाँ हीरा पैलेस के सभी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बट फर्स्ट आती है मिनसोला एंड रोना को वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। तो मिनसोला को फर्स्ट आते देख सभी हीरा पैलेस के बच्चे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी ये मानना नहीं चाहता था कि मिनसोला जैसी एक गरीब घर की अनाथ लड़की उन लोगों से अच्छा कर सकती है। तो सभी बच्चे मिनसोला से बदला लेने के लिए उसको बुरी तरीके से बुली करते हैं। आगे रोना कंपटीशन में सिलेक्ट न होने की वजह से बहुत ही दुखी हो जाती है। अगले दिन रोना जब स्कूल जाती है तब जेनी फिर से उसको बहुत कुछ सुनाती है वेटिंग लिस्ट में रहने के कारण। फिर उसे ये लगता है कि उस कंपटीशन के रिजल्ट में कुछ स्कैम हुआ है, क्योंकि उसे याद आता है कि यूनबिल ने बहुत ही गंदा गाया था। इसका मतलब सोजिन ने अपने पावर का यूज करके यूनबिल को जिताया था। तो ये समझ जाने के बाद सोजिन को कन्फ्रंट करने के लिए वो जेम आर्ट स्कूल में जाती है और वहाँ गुस्से में तोड़फोड़ करती है और यूनबिल के बारे में सभी सच्चाई सबके सामने बता देती है। बट सोजिन यूनबिल को बचाने के लिए रोना को ही गलत ठहरा देती है और स्कूल में तोड़फोड़ करने के लिए उसके बारे में पुलिस में कंप्लेन कर देती है। फिर यून ही रोना को देखने पुलिस स्टेशन आती है, जहाँ सोजिन की तरफ से क्यूजिन यून ही के ऊपर बहुत सारे अमाउंट का जुर्माना लगा देता है। और फिर इस घटने के बारे में हाइन चुल को भी पता चलता है और ये जान के उसे भी लगता है कि शायद सोजिन ने सच में ही कंपटीशन में घोटाला किया है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पास्ट में यून ही एंड हाइन चुल का कुछ न कुछ रिलेशन था। आगे सोजिन मिनसोला को स्कूल से बाहर निकालने के लिए उसके बारे में गलत बातें इंटरनेट में स्प्रेड कर देती है और फिर मिनसोला को कहती है कि अगर वो ये स्कूल छोड़ दे तो वो उसके अगेंस्ट और कुछ भी नहीं करेगी। बट मिनसोला स्कूल छोड़ने के लिए नहीं मानती, उल्टा उसे उसकी एंड दांते की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बता के थ्रेट देती है कि अगर वो उसके खिलाफ कुछ भी करेगी तो वो उस वीडियो को इंटरनेट में सर्कुलेट कर देगी। मिनसोला ने हीरा पैलेस के बच्चों ने जब उसको बुली किया था उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रखा था, तो वो उस ऑडियो को सभी हीरा पैलेस के मेंबर्स को सेंड कर देती है, जिसको सुन के सभी फैमिली मेंबर्स ये डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे मिनसोला से पीछा छुड़ाया जाए। आगे शिम सोरियुन अपनी बेटी हेयुन को हॉस्पिटल में देखने जाती है। असल में शिम सोरियुन सोखुन एंड सोक्यून की असली मां नहीं थी। शिम सोरियुन की फैमिली ने पहले दांते के साथ उसकी मैरिज फिक्स की थी, बट वो उसकी मैरिज को कैंसिल कर देती है क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी और उससे शादी भी कर ली थी। ये सुन के दांते गुस्सा हो जाता है और उसके पति को मार देता है। तब शिम सोरियुन प्रेग्नेंट थी। उसके पति के मरने के बाद ही उसका बच्चा होता है, बट उस बच्चे को जन्म से ही एक बीमारी थी। तो तब दांते आके उसे कहता है कि वो उससे शादी करेगा, इसके बदले में वो दांते के बच्चों का ख्याल रखेगी और दांते भी शिम सोरियुन की बच्ची हेयुन का हॉस्पिटल में इलाज करवाएगा। तो ये सुन के शिम सोरियुन दांते की बात मान जाती है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि दांते ने ही उसके पति को मारा था। तो हॉस्पिटल में एक मिस्टीरियस पर्सन शिम सोरियुन को एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि दांते उसको धोखा दे रहा है एंड हेयुन उसकी असल बच्ची नहीं है। ये सुन के वो हेयुन एंड उसका डीएनए टेस्ट करवाती है, जिससे उसे पता चलता है कि सच में ही हेयुन उसकी बच्ची नहीं है। इसके बाद फिर से वो मिस्टीरियस पर्सन शिम सोरियुन को लेटर के जरिए बताता है कि अगर शिम सोरियुन उसकी बात सुने तो वो अपनी असली बेटी से मिल सकती है। तो उसकी बातें को फॉलो करके शिम सोरियुन उसकी बच्ची जिस ऑर्फनेज में थी, जिसका नाम था होप ऑर्फनेज, उसके बारे में पता लगाती है। फिर सोजिन दांते को बता देती है कि मिनसोला के पास उसकी और दांते की वीडियो है। तो मिनसोला के पास से उस वीडियो को लेने के लिए वो दोनों मिनसोला को हीरा पैलेस में बुलाते हैं और एक घर में बंद करके उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं और उससे उस वीडियो के बारे में पूछते हैं। बट मिनसोला जब कुछ भी नहीं कहती तो वो दोनों उसको वहाँ ही बंद करके चले जाते हैं। आगे रोना, जो कि कंपटीशन में हार जाने की वजह से बहुत ही दुखी थी, वो तय करती है कि वो कभी भी गाना नहीं गाएगी और रोना की ऐसी हालत देख यून ही बहुत
बहुत ही दुखी हो जाती है और वो सोजिन के ऊपर गुस्सा भी हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से ही रोना कंपटीशन में हार गई थी। तो वो गुस्से में बहुत ही ड्रिंक करके हीरा पैलेस में सोजिन से मिलने जाती है। आगे शिम सोरेन को होप ऑर्फनेज से पता चलता है कि मिनसोला ही उसकी बेटी है, तो वो मिनसोला से बात करने के लिए उसे फोन करती है, बट मिनसोला फोन नहीं उठाती क्योंकि दांते एंड सोजिन ने तब तक भी उसे बंद करके रखा था। यहाँ सीन चेंज होके एपिसोड 1 के फर्स्ट सीन को दिखाती है जहाँ शिम सोरेन तैयार होके पार्टी के लिए जा रही होती है। तभी वो मिनसोला को ऊपर से गिरते हुए देखती है एंड उसको ऐसे देख बेहोश हो जाती है। मिनसोला एक स्टैचू के ऊपर गिरते ही उसकी मौत हो जाती है और हीरा पैलेस के सारे ही मेंबर उसकी डेड बॉडी को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशान होते हैं दांते एंड सोजिन। तो वो दोनों खुद को इस केस से दूर रखने के लिए सभी पैलेस मेंबर्स को समझाते हैं कि अगर मिनसोला की बॉडी पुलिस को हीरा पैलेस से मिली तो उन लोगों के बच्चों के ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा क्योंकि बच्चों ने उसे बुली किया था। तो बच्चों को बचाने के लिए सारे ही मेंबर्स प्लान करते हैं कि मिनसोला की डेड बॉडी को हीरा पैलेस से उसके खुद के घर में शिफ्ट कर देंगे ताकि पुलिस को कभी ये पता न चले कि मिनसोला की मौत हीरा पैलेस में हुई है। तो इस प्लान के तहत हीरा पैलेस के सारे ही मर्द मिनसोला की बॉडी को उसके खुद के घर में ले जाके आग लगा देते हैं ताकि पुलिस को लगे कि उसने खुद ही खुद के घर में सुसाइड किया है। और सारे ही औरत पैलेस में मिनसोला की मौत के सारे ही एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर शिम सोरेन को होश आता है और वो देखती है कि वो खुद के रूम में सोई हुई है। तो ये देखने के लिए कि मिनसोला के साथ क्या हुआ, जहाँ सब पार्टी कर रहे हैं वो वहाँ जाती है और देखती है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और सब मजे में पार्टी कर रहे हैं, जिसको देख के उसे काफी अटपटा लगता है। फिर उसे पता चलता है कि मिनसोला के घर में आग लगी है जिसके कारण वो मर गई है। तो वो तभी उसके घर जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि मिनसोला ने सुसाइड कर लिया है, जिसको सुन के वो टूट जाती है। तो वो उसकी डेड बॉडी को देखने जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात दांते की सेक्रेटरी तेजू से होती है और वो उसे पूछती है कि 17 साल पहले उसके बच्चे के साथ क्या हुआ था। तो तेजू बताता है कि दांते ने मिनसोला के जन्म के बाद मिनसोला को हेइन के साथ एक्सचेंज कर दिया था और शिम सोरेन को ये भी पता चलता है कि दांते ने ही उसके पति को मारा था। और ये सब पता चलने के बाद वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर वो अपने घर जाती है जहाँ वो दांते एंड सोजिन को एक साथ देख लेती है और समझ जाती है कि दांते उसे चीट कर रहा था। इतना सब शॉकिंग ट्रुथ एक साथ जानने के बाद वो बिल्कुल ही टूट जाती है। आगे हम यूनही को देखते हैं कि वो अपने घर में है और उसको कोई फोन करके बताता है कि रोना का एडमिशन हो गया है क्योंकि मिनसोला मर गई है। और मिनसोला के मरने की बात सुन के वो शॉक्ड हो जाती है। बट हमें यहाँ पे ये नहीं पता था कि उसके सोजिन से मिलने हीरा पैलेस में जाने के बाद क्या हुआ था। इसके बारे में हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। फिर शिम सोरेन सोला के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके घर जाती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसको किसी फैमिली ने अडॉप्ट किया था। शिम सोरेन मिनसोला के घर में इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि तभी हायन जुन एंड के जिन मिनसोला के घर आते हैं क्योंकि उन लोगों ने जब मिनसोला के डेड बॉडी को उसके घर में शिफ्ट किया था तब के जिन की घड़ी वहाँ पर रह गया था। तो वो दोनों उसी घड़ी को ढूंढने आए थे। तो शिम सोरेन उन दोनों को मिनसोला के घर में देख के वो वहाँ पे छुप जाती है और उन दोनों के घर से बाहर जाने के बाद ही शिम सोरेन बाहर आती है और मिनसोला के डॉग के पास से उसे के जिन की घड़ी मिलती है। आगे हाइन बुल जो कि मिनसोला की मौत से बहुत ही स्ट्रेस थे वो अचानक बेहोश हो जाती है। फिर होश होने के बाद वो सोजिन को बताती है कि उसने उस दिन सोजिन को मिनसोला के साथ देखा था और उस दिन उसने क्या क्या देखा था ये सब बताने लगते हैं। और यहाँ सीन पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि सोजिन मिनसोला को टॉर्चर करती है और दूर से हायन बुल उन दोनों को देखती है। और मिनसोला सोजिन को बताती है कि उसको पता है कि उसने ही रिजल्ट में घोटाला करके हायन बुल को जेएम आर्ट स्कूल में एडमिशन करवाया था और उसके पास इसका एविडेंस भी है। तो ये सुन के सोजिन गुस्सा होकर मिनसोला को थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद हायन बुल वहाँ आती है जिसको देख के मिनसोला उसे छुड़ाने को बोलती है। तो हायन बुल बोलती है कि अगर मिनसोला उसको सब एविडेंस दे देती है तो वो मिनसोला को छोड़ देगी। तो मिनसोला उसे एविडेंस देने के लिए राजी हो जाती है। बट मिनसोला को छोड़ने के बाद ही वो हायन बुल को वहाँ पे गिरा के वहाँ से भाग जाती है जिससे हायन बुल बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसका पीछा करती है और तभी मिनसोला वहाँ से सीढ़ियों से गिर जाती है। ये सब सुनने के बाद सोजिन हायन बुल को इसके बारे में किसी को भी कहने से मना करती है और ये कहती है कि उसने मिनसोला को नहीं मारा है। आगे सोजिन स्कूल जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जहाँ से उसे पता चलता है कि मिनसोला ने कंप्यूटर से बहुत सारे ही डॉक्यूमेंट्स लिए थे जिसमें सोजिन के रिजल्ट घोटाले का प्रूफ था और ये प्रूफ शिम सोरेन को मिनसोला के डेड बॉडी के पास से मिला था। सोजिन उस फुटेज को देख के डर जाती है बट सिंस मिनसोला मर गई थी तो वो सोचती है कि मिनसोला अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर शिम सोरेन मिनसोला के केस के बारे में जानने
के लिए उसके फाइल्स को चेक करते हैं, जहाँ से उन लोगों को पता चलता है कि जिस फैमिली ने मिनसोला को अडॉप्ट किया था, उन लोगों ने अडॉप्ट करने के बाद उसको यूएसए लेके गए थे। बट फिर मिनसोला ने कुछ क्राइम किया था जिसकी वजह से उसको वापस कोरिया भेज दिया गया था। बट उसने क्या क्राइम किया था इसके बारे में शिम सोरेन को कुछ भी पता नहीं चलता, और वहाँ उसे ये भी पता चलता है कि कांग्रेसमैन जो मिनसोला के एडेप्टेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो मिनसोला के बारे में जानने के लिए कांग्रेसमैन जो से मिलने जाती है, बट उसकी कांग्रेसमैन जो से मुलाकात नहीं होती। आगे रोना अपने नए स्कूल में जाती है, जहाँ जेनी एंड मिन ह्यूक एज यूजुअल उसे बुली करते हैं, बट सरप्राइजिंगली सो क्यों उससे अच्छे से बिहेव करती है। फिर मिनसोला को जो हीरा पैलेस के बच्चों ने बुली किया था उसका ऑडियो रिकॉर्ड इंटरनेट पे वायरल हो जाती है, जिससे हीरा पैलेस मेंबर्स बहुत ही डर जाते हैं। तो सोजिन ये प्लान करती है कि वो यूनही को मिनसोला के मौत के चार्जेस में फंसाएगी, ताकि वो एक तो यूनही से बदला ले सके और दूसरी मिनसोला के मर्डर के चार्जेस से बच सके। तो वो हीरा पैलेस के मेंबर्स के साथ इस बारे में बात करती है और उन लोगों को बताती है कि यूनही के पास मिनसोला को मारने का मोटिव भी था, क्योंकि अगर मिनसोला मर जाती है तो उसके बदले में रोना को स्कूल में एडमिशन मिल जाएगी। असल में हीरा पैलेस के मेंबर्स को चाहिए था कोई ऐसा जिसको फंसा के वो लोग इस मर्डर से मुक्ति पा सके और उन लोगों के बच्चों को भी इस मर्डर से मुक्ति दे सके। एंड सिंस उन लोगों को एक रीजन मिल गया था, तो वो लोग यूनही को फंसा के खुद को मिनसोला के मर्डर से मुक्त करना चाहते थे। तो स्कूल में अर्जेंट मीटिंग बुलाया जाता है, जहाँ सभी यूनही के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उसने ही मिनसोला को मारा है। वो लोग एक विटनेस भी ले आते हैं जो कि मिनसोला का बॉस था, और वो सबके सामने झूठ बोलता है कि यूनही ने मिनसोला के साथ खराब बिहेव किया था। बट असली बात तो ये थी कि मिनसोला के बॉस ने ही उसके साथ खराब बिहेव किया था, और तब यूनही ये सब देख लेती है और मिनसोला को बचाती है। तो हीरा पैलेस के सभी लोग यूनही को फंसा के उसे पुलिस स्टेशन ले जाने ही वाले होते हैं कि तभी हाइन चू लाके सबके सामने बताता है कि मर्डर की रात यूनही उसके साथ थी। ये सुन के यूनही को याद आता है कि जब उस रात वो सोजिन से मिलने हीरा पैलेस गई थी, तब हाइन चुल उसे देख के उसे वहाँ से ले जाता है। फिर हाइन चुल के सबके सामने सच बताने के बाद यूनही के ऊपर से सब चार्जेस हट जाते हैं, जिससे सभी हीरा पैलेस मेंबर्स हाइन चुल के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। आगे कांग्रेसमैन जो शिम सोरेन को ब्लैकमेल करता है, ये कह के कि उसे सब पता चल गया है कि मिनसोला ही उसकी बेटी है, जिसको सुन के शिम सोरेन शॉक्ड हो जाती है। फिर अचानक कांग्रेसमैन जो की एक लड़की के साथ अफेयर की खबर न्यूज में सर्कुलेट हो जाती है, जिससे कांग्रेसमैन जो को लगता है कि ये सब यूनही ने ही किया है, क्योंकि यूनही को कांग्रेसमैन जो के अफेयर के बारे में पता था और उसने इस अफेयर को यूज करके कांग्रेसमैन जो को ब्लैकमेल करके उससे पैसे भी लिए थे। तो कांग्रेसमैन जो यूनही को कॉल करता है और उससे गुस्से में कहता है कि अगर उसने उसके सारे पैसे वापस नहीं किए तो वो उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा, जिसको सुन के यूनही डर जाती है और तभी कांग्रेसमैन जो के घर में जाती है। पर वहाँ वो देखती है कि कांग्रेसमैन जो मर गया है और एपिसोड 5 यहाँ खत्म हो जाती है। तो यही थी एपिसोड 1 to 5 की कहानी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है @dramasanki, और आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है ड्रामासंकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।